नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज जो टॉपिक है उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा आप पहले से जानते हैं कि हम क्वेश्चन लेते हैं और उनका डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन के साथ साथ हम उस पेपर का PDF का लिंक जो होता है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देते हैं। वो पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हो और डिस्कशन भी आप सुन लेते हो, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद रहता है आपके लिए। तो पहले हम जानेंगे कि क्या जो क्वेश्चन आंसर हैं वो किस टॉपिक से हैं। तो वो लैंग्वेज पैडागॉजी से सवाल हम ले रहे हैं। कई बार हम जल्दी में पैडागॉगी बोल जाते हैं, तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे। सही वर्ड होता है पैडागॉजी, ना कि पैडागॉगी। पैडागॉगी गलत प्रोनाउंसिएशन है, पैडागॉजी सही प्रोनाउंसिएशन। आपको भी सीखना है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। अब हम देखेंगे लैंग्वेज पैडागॉजी के कुछ 20 सवाल होंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 3 में कि लैंग्वेज पैडागॉजी के क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे लैंग्वेज पैडागॉजी हमको तैयार करनी है, और जो सवाल बनते हैं उनके सही आंसर हम कैसे ढूंढें। तो पहला सवाल है हिंदी भाषा की पैडागॉजी हम लेने जा रहे हैं। तो उस पैडागॉजी का पहला सवाल है, ये 2019 का पेपर है, उसी से हम डिस्कस करेंगे। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता, हमने कई बार बताया है, भाषा का अधिगम नहीं होता, भाषा का अर्जन होता है। और अर्जन के विषय में चामास्की नाम के साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले बताते हैं कि बच्चे के अंदर भाषा की जन्मजात क्षमता पाई जाती है, अर्जन करने की क्षमता पाई जाती है, जिसका कारण है कि भाषा अर्जन तंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होने के कारण वो भाषा स्वतः अर्जित करता है, अधिगम नहीं करता। क्वेश्चन है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पहला स्किनर, दूसरा ब्रूनर, तीसरा पियाजे और चौथा चामास्की। इसमें से अगर हम ब्रूनर को छोड़ दे तो स्किनर, पियाजे और चामास्की तीनों ने भाषा संबंधित कुछ ना कुछ बात बताई है। लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर सही ऑप्शन चामास्की यानी 4 नंबर ऑप्शन है। पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा के ऊपर चर्चा की है, कहा चिंतन पहले आया और भाषा बाद में, जो कि बाद में आलोचना की गई। स्किनर ने कहा पुनर्बलन के द्वारा भाषा का अर्जन संभव है या भाषा का विकास संभव है। ब्रूनर ने अलग तरीके का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, उनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। अगला सवाल है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कुछ सारे संसाधन दिए गए हैं और कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी संसाधन, उन संसाधनों में कौन सा महत्वपूर्ण है? तो पहला समाचार पत्र दिया है, दूसरा टेलीविजन दिया है, तीसरा कंप्यूटर और चौथा बाल साहित्य। सही ऑप्शन है बाल साहित्य। आपको पता है कि आपने पढ़ा भी है कि बच्चे को जब भाषा सिखानी हो या भाषा सिखाने की शर्त है निवेश समृद्ध संप्रेषण। निवेश समृद्ध संप्रेषण, इन्वेस्टमेंट रिच इन्वायरमेंट का मतलब है वहां ढेर सारी पुस्तकें, रुचि वाली जो बच्चों के रुचि के कहानी, कविता और साहित्य की पुस्तकें, उनको वहां रखा जाए ताकि बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास हो। तो यहाँ जो भाषा विकास से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है बाल साहित्य। बाल साहित्य क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनको बाल साहित्य पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश डैश है, विचारणीय है, अनुचित है, स्वाभाविक है, निंदनीय है। तो स्वाभाविक है। मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते, तो स्वाभाविक सी बात है। कोई भी बच्चा क्या होता है अपनी मातृभाषा में कंफर्ट होता है, जो अपने आस पड़ोस से वो सीख करके विद्यालय गया होता है, उसी भाषा के द्वारा वो नई भाषाओं को सीखता है, नई भाषाओं का विकास करता चला जाता है। तो सही ऑप्शन थर्ड है स्वाभाविक। अगला सवाल है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संस्कृति कामा साहित्य, दूसरा संस्कृति कामा चुनौती, तीसरा सभ्यता कामा संस्कृति और चौथा सभ्यता कामा साहित्य। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी सभ्यता और संस्कृति है हमारी बहुभाषा। क्योंकि भारत जैसे देश में जहां भाषाई विविधता इतनी ज्यादा है कि 5 भाषा परिवारों में पूरे भारत को बांटा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 41 और 42 में एनसीएफ में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन और क्लियर होगा। क्वेश्चन अगला है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में
कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं, निरर्थक हैं, अनुपयोगी हैं, सहायक हैं और बाधक हैं। तो जो कार्टून है, जो भाषण है, जो विज्ञापन है, भाषा क्षमता के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि कोई कार्टून है, कोई चित्र है, कोई भाषण है, तो वो क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर भाषाई विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा में सुहानी नाम की कोई लड़की है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? अब एक सुहानी कोई लड़की है जो पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों ऐसे शब्दों को लिखती है, तो उसकी लेखन क्षमता को क्या कहेंगे? पहला है, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। दूसरा, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। नेक्स्ट है, वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। और चौथा, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। अब यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यीकरण, बहुत ज्यादा सामान्यीकरण कर दे रही है। तो पांचों, अब ए की पाई और अंक की बूंदी दोनों लगा दे रही है। किन्हें, हा के ऊपर ए की पाई और चंद्रबिंदी, आंखें और खा पे ए की पाई और अंक की बिंदी। तो ये क्या है, अनुनासिक जो है, अनुनासिक का प्रयोग हम शब्दों के निर्माण में करते हैं, तो उनका और ज्यादा जनरलाइज वे में वो बता दे रही है, इसलिए वो ऐसा लिख रही है। अगला सवाल है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 42 पर आप पढ़ेंगे, तो बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। तो पहला यहाँ ऑप्शन है, क्वेश्चन था विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। पहली कंडीशन है, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचाने। दूसरा है, बच्चे की पठन क्षमता को पहचाने। तीसरा है, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचाने। और चौथा, बच्चे के सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। चौथा ऑप्शन राइट होगा कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना चाहिए। अगला सवाल, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को, 41 नंबर पेज पर एज इट इज लाइन लिखी हुई, कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो बोलने के साथ साथ वो समझने की क्षमता, आपने पढ़ा है 41 नंबर 41 नंबर पेज पर हिंदी वाले एडिशन में, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो सिर्फ कई सारी भाषाओं को सिर्फ बोल ही नहीं रहे होते, बल्कि वो उसका उचित प्रयोग भी कर रहे होते। पहला ऑप्शन है रटने, दूसरा समझने, तीसरा पढ़ने, चौथा लिखने। दूसरा ऑप्शन सही है, समझने की उनके अंदर क्षमता पाई जाती है। अगला सवाल है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, कॉमा उसकी डैश को सीखना। देखिए ये भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा। अब इसका पेज नंबर हमें ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 45 या 46 नंबर पेज पर मिलेगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि एनसीएफ में कि किसी विषय को सीखने का मतलब क्या होता है। किसी विषय को सीखना, उसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, शब्दावली समझना, उसकी अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट को समझना, उसकी आलोचना करने की क्षमता, उसे लिखने की क्षमता, उसे बोलने की क्षमता का विकास कर लेना ही सीखना कहलाता। सीखने का मतलब रट्टा मार लेने से नहीं है। तो यहाँ है, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना, डैश उसको सीखना। तो पहला अवधारणा और शब्दावली, दूसरा है शब्दावली कॉमा विषय, अवधारणा कॉमा विषय वस्तु, विषय वस्तु, चौथा ऑप्शन विषय वस्तु एवं उपयोगी। तो यहाँ पहला ऑप्शन है अवधारणाओं और शब्दावली। हम उसके कॉन्सेप्ट और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को सीख ले तो समझो उस विषय को सीख लेते हैं। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य। देखिए पेज नंबर 80 पर पढ़ेंगे तो आकलन का उद्देश्य आपको क्लियर होगा। आकलन इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चों को फेल करना है। आकलन इसलिए भी नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चों का नामकरण करना है। आकलन इसलिए भी नहीं किया जाना चाहिए कि उनको स्ट्रेटिफाई करना है, स्तरों में बांटना है। आकलन इसलिए भी नहीं करना है कि उनका नाम रखना है, उनको चिढ़ाना है, उनको बेइज्जत करना है, उनको नीचा दिखाना है, इसलिए आकलन नहीं। आकलन क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए किया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषाओं का आकलन करने का उद्देश्य है, पहला उसकी लेखन क्षमता का आकलन, दूसरा उसकी बोलने की कुशलता का आकलन,
तीसरा उसकी पठन क्षमता का आकलन, चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। यानी भाषा प्रयोग की क्षमता का अगर हम आकलन करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन, भाषाई आकलन हम कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? सबसे कम प्रभावी पूछा है तो घटना वर्णन, दूसरा श्रुत लेख, तीसरा कहानी कहना और चौथा कहानी लिखना। तो इसमें सबसे कम प्रभावी होगा श्रुत लेख। श्रुत लेख मतलब लिखना, सुनकर लिखना या सुलेख लिखना कह सकते हो, श्रुत लेख होता है। तो श्रुत लेख एज इट इज देख करके लिखना सबसे कम प्रभावी होगा। अगला सवाल है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः गलत है, निराधार है दूसरा ऑप्शन, तीसरा पूर्णतः सही है और चौथा अंशतः सही है। तीसरा ऑप्शन पूर्णतः सही है। हमने पढ़ा है आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया आलोचनात्मक विवेचनात्मक प्रतिपुष्टि है शिक्षक छात्र और एजुकेशन सिस्टम। बच्चे फेल नहीं होते। 94 नंबर पेज पर टेबल बनी है चैप्टर नंबर 4 में, बच्चे फेल नहीं होते, वो व्यवस्था को असफल दर्शाते हैं। तो यहाँ केवल बच्चे का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक का, शिक्षण प्रक्रिया का, कैरिकुलम का, पूरी व्यवस्था का आकलन होता है। अगला सवाल है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश डैश के आधार पर यह जानकारी दी। अब क्वेश्चन ये इतना लेंदी है लेकिन इसका बड़ा आसान सा ऑप्शन है। अब 45 नंबर पेज पर जाओगे, एज इट इज वर्ड लिखा मिलेगा। क्वेश्चन हम फिर से पढ़ रहे हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन, निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस संबंधी क्रमिक प्रगति। अब क्रमिक प्रगति यानी एक सीरियल स्टडी की है, उसकी परफॉर्मेंस का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर जानकारी दी। जांच सूची आपको पता है, चेकलिस्ट। दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा अवलोकन और चौथा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेस्ट पीस ऑफ वर्क होता है जिसमें बच्चे के अच्छे अच्छे गुणों का या विशिष्ट लक्षणों का अवलोकन करके मेंशन किया जाता है। सही ऑप्शन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेस्ट पीस ऑफ वर्क कहलाता है। तो यहाँ आपको क्लियर हुआ, 45 नंबर पेज पर यही पॉइंट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। अक्षर बनाना, चित्र बनाना, वाक्य लिखना, शब्द लिखना। तो चित्र बनाना भी लिखना के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण। पढ़ना सीखने के लिए हम क्या करें? बच्चे के अंदर पढ़ने के लिए हम क्या करें? लिखित पाठों को महत्व दें या बच्चों के द्वारा लिखी हुई अभिव्यक्तियों को महत्व दें। इसको आप पेज नंबर 46 पर एक टेबल बनी है पठन करने के लिए कारगर उपागम। वो बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते, हमने उसका वीडियो पूरा बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। हम लिंक आपको दे देंगे, उसमें सब्सक्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण अक्षरों की पहचान, दूसरा पढ़ने का उद्देश्य, तीसरा अनुमान लगाना, चौथा संदर्भ सार अर्थ। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान। अक्षरों की अगर पहचान कोई कर लेता है तो पढ़ना नहीं आएगा उसको। पढ़ने का मतलब है पढ़ना, पढ़ने का मतलब अर्थ जानना, अर्थ मतलब किसी संदर्भ में समझना, उस उद्देश्य जानना, अनुमान लगाना या संदर्भानुसार अर्थ निकालना। तो इसको हम पढ़ना कहते हैं, ना कि पढ़ना सिर्फ अक्षर पहचान लिया। पढ़ने का मतलब मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रट्टा मार लेना पढ़ना नहीं है। वहां बच्चे से पूछो कि मछली कहाँ है तो वो अक्षर नहीं पहचान पाता। तो पढ़ना मतलब समझ के साथ पढ़ने से संबंधित है। तो ये कुछ सवाल हमने लिए लैंग्वेज पेडागोजी के, जिस पर मैंने डिस्कस किया। इस पेपर का पीडीएफ फॉर्म आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करोगे। रेड पेन से लगा हुआ है निशान, उसको हम सही मानेंगे और ये क्वेश्चन का पीडीएफ दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, कमेंट भी किया करो अपने अनुभव जो आपके हुआ करें। आपको कैसा लगा वीडियो लिखा जरूर करो, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।